यहाँ पे जो है 8,372 लोगों को यहाँ पे जेनोसाइड किया गया था, यहाँ पे उनको मारा गया था। तो ये पूरी जो सेमेट्री है ये यहाँ पे उन लोगों की है ये। Assalamualaikum and good Morning. morning. Selamat Pagi. Selamat pagi. From where? From the river Drin. Back there is Serbia. Here is Bosnia. But we have a joke of the day. रात को हमारे टेंट पे जो है ना, जो उसका बाहर कवर होता है, the cover of the tent, there a dog did pee, right? Yes. And you asked me to clean it with the water. Yes. And I did this, but now you don't. Now you don't want to drink this water. Why not? I don't want to even touch. Yeah, I did not put this close to the pee. I just did like this, and that's it. I was doing मैंने दूर से मैंने जाना पानी ऊपर फेंका ताकि साफ हो जाए। कहते हैं अब मैंने इस बोतल को हाथ में लगाना क्योंकि तूने इससे जो है डॉग्स की जो है उसकी पी उसको साफ किया। But this is, I mean, water is clean. It was in my hand. I don't know, maybe, Somehow. yeah, somehow it's go inside the bottle. What's our plan today? The plan today, go to Srebrenica, then go to Croatia. Croatia. So Srebrenica जो है वो एक it has a very dark, a very sad history, very sad past during the war between Bosnia and Serbia at that time. But then I will tell you about this when we are in Srebrenica. लेकिन पहले भी हम करते हैं नाश्ता. And what do we have in नाश्ता? We have burek. We have the burek, the good old burek. This one, oh, this one. We have the good old burek. And we bought yesterday this salami, right? Yes. क्योंकि यहाँ पे हमें हलाल सलामी जो है वो मिली थी, so we said okay, let's try this. And we have kefir and water. Touch it. Here's my water. Touch it. रात को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आज ये अपने साथ क्या क्या सामान मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथ इससे मोटरसाइकिल के ऊपर, स्पेशली कैंपिंग करने के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कैंपिंग करना किसी जगह पे। तो आई हैव समथिंग दैट आर सूटेबल फॉर मी। सबसे मेन तो जो हमारा हो गया वो हमारा है टेंट, जो कि पड़ा हुआ है इसके अंदर, आपको नज़र आता है इसके अंदर। तो दिस इज़ द वन लेयर ऑफ टेंट। दूसरी जो है वो उसके ऊपर की जो कवर होती है वो खुश्क हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि रात को ड्यू वगैरह पड़ी तो वहाँ पे वो खुश्क हो रहा है। मेरे पास जो टेंट है वो 3% टेंट है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा स्पेस में सोता हूँ और अंदर सारा सामान अंदर रखना होता है। 2 की जो जगह है 2% टेंट वो मेरे लिए स्मॉल है, तो 3% टेंट मैंने लिया हुआ है। तो हमारी जो एक साइड जो है ये वाली, इसमें सारा हमारा कैंपिंग का सामान है। स्लीपिंग बैग है, ये एक और स्लीपिंग बैग है नीचे बिछाने के लिए, ये स्लीपिंग बैग है ऊपर रखने के लिए। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे वी हैव वन मैट्रेस, एयर पंप मैट्रेस, दैट्स द मैट्रेस। ये मैंने इसको नीचे बिछाने के लिए जो है पहले ताकि एक जो है बेस लेयर, ताकि नीचे से पानी जो है अगर बारिश हो तो पानी जो है नीचे से अंदर ना आ सके टेंट के अंदर, जो उसके लिए है। आई हैव ओनली वन लाइट विद मी। इसके अंदर जो है ना हमारा सारा इस बैग के अंदर जो डफल बैग, इसके अंदर सिर्फ हैं हमारे कपड़े वगैरह, कपड़े हो गए, लैपटॉप हो गया और बाकी इस तरह की जो है ना जो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं कपड़े। इस वाले साइड में हमारे पास हैं जी रेन कवर्स, अगर बारिश होती है रास्ते में कहीं तो। ये ऑयल मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है लेकिन इस ऑयल की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। टूल किट है अगर बाइक का थोड़ा कहीं मसला हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टोव पड़ा हुआ है, एक स्टोव है, और साथ में नीचे इधर जो है वो एक हमारे पास कुकिंग किट है। तो ये चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे हैं। इस वाले बैग में जो है मेरा टैंक बैग, इसके अंदर हमारा हो गया ड्रोन और कैमरा इक्विपमेंट, बैटरीज वगैरह चार्ज होती हैं।
यहाँ से वो चार्ज होती रहती हैं। और इसके ऊपर जो है हमारे मोटरसाइकिल के ऊपर एक तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्टर है नेविगेशन का, जीपीएस का, साथ में हमारे पास जो है दो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये है चार्जिंग के लिए करने के लिए। ये है क्वाड लॉक का मोबाइल माउंट हो गया। एक यहाँ पे एक ये भी है मेरे पास माउंट, अगर कभी फ्रंट एंगल लेता हूँ तो। और उसके बाद हेलमेट में जो है हमारे पास ये वाला हेलमेट है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव हियर इज़ दिस AS Max का जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमें जो है सफ़र में म्यूज़िक चाहिए होता है, अगर आपस में बातचीत करने के लिए वो चाहिए होती है। सो इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी वेरी आई मीन इस तरह के जो बड़े ब्रांड जो हैं कार्डो वगैरह के, वो तो यानी एक्सपेंसिव हैं, और जो वही काम कर रहा है बल्कि उनसे अच्छा काम कर रहा है एंड ऑलमोस्ट हाफ प्राइस। इसी AS Max का मेरे पास एक जो है एयर पंप भी है, अगर कभी टायर वगैरह का फ्लैट हो जाता है। और उस एयर पंप में जब वहाँ पे उसके अंदर आपके पास एक तो वो पावर बैंक है, दूसरा वो जो है उसमें आपके पास लाइट भी है। और ये अगर आप ये ऑर्डर करेंगे फ्रॉम AS Max, you will get a 20% discount if you use my code Adventurous Archie। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट ऑन टॉप ऑफ देयर बेस्ट डील्स। और साथ में जो है यू विल हैव अ वेरी रिलायबल communication device on your helmet where you can talk, you can listen to music, you can talk to AS Max और उसको बता सकते हैं कि आप हमें जाने ये कर रहे, हाई मैक्स डू दिस, हाई मैक्स डू दैट, तो वो चीज़ सारी इसके साथ हो जाती हैं। ऑटोमेटिक है, बहुत ही इजी, बहुत ही कन्वीनियंट राइडिंग हो जाती है इसके साथ। तो यू शुड चेक दिस आउट, यूज़ द लिंक Adventurous Archie to get your 20% discount on AS Max F1 and AS Max T10 एयर पंप। और ये सारा सामान उसको अपने साथ लेके जाने के लिए, ताकि वो जो है हमारा सामान सारा वो सेफ़ रहे, वाटर प्रूफ रहे, और उसके बाद सब कुछ वो है, वो उसको मैं लेके चल रहा हूँ एंदुरिस्तान के पैनियर्स में। साथ में वो है सैडल बैग है, ये उसका साइड पैनियर्स हैं, ये उसका जो है वाटर प्रूफ टैंक बैग हो गया। और साथ में उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉटल होल्स्टर्स हो गए, ये बॉटल होल्स्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। एंड it makes the travel very easy. If you want to check out Enduristan, go to the link Enduristan in description and buy from buy this and you will forget every other thing। मैंने इसका ऑयल चेक करने के लिए यहाँ से इसको मैंने खोला है अभी, आज ऑयल इसका चेक किया है, और ऑयल चेक करने के बाद अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाह। हाँ, स्विच was off। That was easy। क्या था से मेरे अपने बेवकूफ़ी की वजह से ये स्विच इसका ऑफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। That was a nice camping site and after a long time I slept well in a tent। And the reason for that is because the tent was fully fixed, all the walls were tight, Yes. and I had enough space on my head and on my legs। Anyways, let's go now, first stop to Srebrenica। 1995 में यहाँ पे जाने, जब उनकी वार हुई थी सर्बियन बॉस्निया, और जब इसकी जो वार हुई थी अलहदगी की, तो यहाँ पे जो है 8,372 लोगों को यहाँ पे जेनोसाइड किया गया था, यहाँ पे उनको मारा गया था। तो ये पूरी जो सेमेट्री है ये यहाँ पे उन लोगों की है, ये उनकी याद में। और यहाँ पे जो है ना, अगर आपको देखेंगे ये पूरे जो यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, 8,372 लोगों को यार यहाँ पे जेनोसाइड किया था, उनको मार दिया गया था। ये देखें, ये यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, Z यहाँ शुरू होता है, जाहिच मिज़ेनयेलोविच उसकी फैमिली है, फिर उसके बाद जिल्दिच उसकी फैमिली है पूरी, फिर उसके बाद जिम्बिच उसकी फैमिली, यानी पूरी की पूरी फैमिली जो है, द होल फैमिली इज़ वर लाइक destroyed within one day। This is something very sad and I have never seen something like this in my life so far।
that 8,000 people at one place, they are buried here together, all together. My mother and my father. Uh-huh. His brother was never found. They Ah. never found his remains. But he has one son of that brother, same brother. Okay. He's buried there, but his brother was never found. He Only never the found son, them. yes. Okay. And all this happened in one day? No, not one day. Across 3 years. Across From- 3 from years? 92 to 93. To 95, 92 To 95. Yes. Okay, so and The worst part is our people had no weapons, no way to defend mhm, themselves, mhm. while they had everything. They had Yeah, the yeah, tanks, yeah. they had the bombs, they had. And as soon as our people had a fighting chance, had a chance to fight back, the war was over. okay. Yeah. One of my friends from Tinya also, he told me his father said to him in 95, for the first time in the 3 years of war, I had like real good quality boots Mm-hmm. to wear. Okay. So they were basically, they had nothing. And as soon as they could fight back, the war was over. Yeah. ये देखिए जनाब ये फैक्ट्री थी जहाँ पे उनको रखा गया था कि दे वर सेफ but they were not safe. The UN first declared this a safe zone, and they made our people give up their weapons. And when they did later, because the UN, they declared this a safe zone, but they were only a small number of soldiers. They didn't have like a real army here. Okay, So when the from Serbs UN. came here, the UN, maybe there were a couple hundred soldiers here. They couldn't really even fight Yeah. the Serbs. They wanted to, so they just gave up. They didn't want to pick that fight. Okay. So Okay. as soon as the Serbs came here, they were just in control of everything. इस चीज़ को इमेजिन करना भी चाह रहा मेरे लिए मैं शायद इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको जो है ना बताया जाता है कि आप यहाँ पे आ जाएं इस एरिया में इस पूरी फैक्ट्री में जहाँ पे देर यू आर सेफ। तो इस बेसिकली डिटेंशन कैंप और कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पर आके उनको फिर यहाँ पे मारा जाता है। और उसके बाद जब यहाँ से अगर कुछ लोग बच कर निकलने की कोशिश करते हैं वो निकलते हैं यहाँ से वो जाते हैं तुजला की तरफ, फिर उनका फिर पीछा किया जाता है पूरे जंगल में पूरे रूट पे जहाँ बैठे होते हैं जहाँ तो वहाँ से उनको पकड़ कर वहीं पर उनको मारा जाता है। सो इट वाज एन एथनिक क्लेंसिंग बैक इन 92-95 जो अभी तक आज तक भी उनके जो हैं बाकियात मिल रही हैं अभी तक। अब इस तरह के यूएन के इस तरह के ट्रकों में इस तरह शायद पहले अगर आपने अंदर वीडियो में देखा ही है, अगर इस तरह के ट्रकों में जो है वो आदमियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को ला के वो यहाँ पे लेके आते थे इस जगह पे। ये जगह जो आपके लिए सेफ़ है और ये पूरा एरिया जो है उन्होंने उसको सेफ़ जोन करा दिया था यूएन ने। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे लोग सारे इकट्ठे हो गए, पीछे से सर्ब्स आए और यूएन के पास सर यहाँ पे 200-250 के करीब मुझे बता रहे थे क्योंकि उनके पास यहाँ पे सोल्जर्स थे, दे कुड नॉट इवन फाइट अगेंस्ट दैम। सो ऑल ऑफ द सर्ब्स जो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन लोगों को उसको जाना मारा, सबको ने जाना मैस मर्डर किया, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग की उन्होंने यहाँ पे उसको। और उसके बाद जो यहाँ से भाग रहे थे तुजला की तरफ, उनका उन्होंने पीछा किया और वहाँ पे जाके उनको मारते रहे। सो या इट इज़ सैड। हमने कॉफ़ी पी है जी। इस टाइम ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। वेरी 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 लेट टुडे। अभी हमारा सफ़र जो आज का है जो मैंने इस टाइम एंटर किया है वो एक सिटी है सीवकोविच समथिंग इन क्रोएशिया, और सफ़र दिखा रहा मैं तकरीबन 4 घंटे का। तो अगर 4 घंटे में वहाँ पहुँच के, यानी 4 घंटे कभी लगे, हमें तो लंबा ही लगेगा। वहाँ पहुँच के फिर हम देखेंगे अगर हम थोड़ा सा आगे और चले जाएं या हम रात कहीं पे गुजारना कहीं पे। बट वी विल क्रॉस इनटू क्रोएशिया टुडे। सेब्रेनिसा जो है एक हिस्टोरिकल टाउन भी है
सिल्वर माइनिंग की वजह से, स्पेशली विद ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के टाइम पे यहाँ पे जो है ना ये वाला काफ़ी फेमस टाउन था ये सिल्वर माइनिंग की वजह से। और सेब्रेनिका जो है उसको बॉस्निया में सिल्वर ही कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो मेन जो सैड इवेंट था वही थी यहाँ पे जेनोसाइड, उसको हमने देखना था। नाउ वी आर गोइंग टू क्रोएशिया। Assalamualaikum. Where do we find here a good place to eat cevapi or pite, burek, whatever? Aşçılık schrijven. Chiluk. Aşçılık. Ashchiluk. Yep. Okay. The best. Cevapi. The best cevapi. Yeah. Is it the best one or is it just like the other cevapi that we had before? No, it's the best. Huh? This is the best. Really? They are more tasty. Okay. So I don't know what the name of this dish is, but this looks good. It has tomatoes and it's like kind of stew, but with tomato. Maybe ये you देखें have to. जनाब, ये जो है हमें यहाँ पे इसमें इसमें पोटैटोज हैं, इसमें गोश्त है, साथ में इसमें जो है ना कुछ और स्पाइसी वगैरह भी ज़ाहिर बात इसमें होंगी। लेकिन ये खाने के बाद आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव अ नैप एंड नॉट टू ड्राइव। यहाँ पे जो चवापीज आए हैं उनकी जो ब्रेड है ऊपर से वो भी काफ़ी क्रिस्पी की भी है उन्होंने, और चवापीज इसके अंदर जो हैं ये कबाब वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो है ना टेस्ट है, इसके स्पाइसेस। I think they are the best one we had. No, the best one. Yeah. My front tire, maybe it needs to align the weight. But then you're the prevaliat. Translate. Yeah. Okay, you don't do motorcycle but okay, okay. Voila. Look at the cars. What has happened to these cars? They are like destroying all the cars. Recycle. Yeah. So they bring all those cars from Europe, like from Western Europe, and And send. then they will make another car, like a new car for it. They will not make a new car out of it, but they will like take all the things which they can sell, and the remaining part they will like press and make it, I don't know, some more iron out of it, and then they will recycle and keep. Yes, they will just sell it. It's a business model. Assalamu alaikum. So we exited from Bosnia. That was quite easy, and now we are crossing this this river. Continue on E7. River. This river is shared between Croatia and Bosnia. So we are in Croatia now. Welcome back to Croatia. yeah. Hello, sir. How are you? Okay. Speak English? A little? Small. A little? If it's okay, I mean, we are looking to sleep for tonight. If we can, we have our tent. If you give us a place where we can pitch it here, our tent. Sleeping
So we have our camp. Aha. So it's here. If we can just put it somewhere here, camp and sleep, if it's possible. Okay. Yeah, anywhere. You can put it there, here. Oh, shoulder. Yeah? Okay. Okay, father. I have asked him and he says yes, there. Yeah. I'm from Pakistan, she is from Indonesia. Indonezija, Ja. okej, tamo, okej. Australija, Frankfurt, Malezija, Australija, Melbourne. Ah, you? Ah, okay. Taj dio, onda Malezija, okej, ono. Yeah, Malaysia, Da. Malaysia very good. One beer. Beer? Može? No, Ne. Muslim. A, okej. No beer. But water, voda. Okej. इस बोतल में कहता है कि पानी पड़ा है, इसमें ज़रा परेशान नहीं होना, वोडका नहीं है ये, कहता है ये पानी है। और वो जो है ये कोला लेके आ गया और पानी लेके आ गया। हमने सिर्फ उसे कहा था कि भाई हमें सिर्फ यहाँ पे है ना रात जहाँ गुजारने दे। फर्स्ट टाइम इतने ट्रैवल में जो है ना मैंने किसी जगह पे फॉर द फर्स्ट टाइम स्पॉन्टेनियसली रुक के मैंने कहा है ऐसा, और उसने कहा है कि ठीक है, यू आर वेलकम, एंड दैट इज़ इन क्रोएशिया। वो देखें जनाब, हमारे यहाँ पे बिस्तर बना रहा है। वी हैव व्हाट इज योर नेम? Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther King. Yes. Martin. Okay. I am right now at the backyard, at the random house that we were asked to pitch our tent, and then he is really kind. He let us to pinch our tent everywhere we want, like in this front or back. He's also like offering us to stay inside their house. लें जी, वी आर एट अ रैंडम हाउस, और यहाँ पे हमारा जो बेड है वो ये पड़ा है, हमारा ये सोफ़ा जो उसने हमें, मार्टिन नाम है उसका, उसने हमें बना के दे के he says we can sleep outside, we can sleep in our tent, or we can sleep also here, जहाँ पर भी हम रहें। तो ये वाला हमारे आज की जो है ना ये रात की जगह है हमारी, ये वाला हमारा वही पिलो जो हमारा है कैंपिंग वाला, और ये हमारी जो है रज़ाई कैंपिंग वाला। लेकिन जाने से पहले मैं ये कह रहा था कि हम कहते हैं ना कि एक तो हमारा जो ये है था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है यूरोप में, इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली एवर दैट आई स्टॉप एट सम रैंडम हाउस एंड आस्क फॉर टू स्टे समवेयर, बट ऑल्सो वी से दैट whatever is written, whatever risk is written in our fate, we will go there to eat. So I mean, मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों 100 meters ahead या 100 meters पहले मैं क्यों रुका, क्योंकि हमारा पहले ही प्लान था कि we will stop like 40 kilometers before a city came, we want to stop there, लेकिन वहाँ पर हमने रुके, आगे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पहुँच के हमने कहा कि we want to stop here, and then I came just exactly on this very house और ask him, Martin, I had no idea, लेकिन हमारा यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ था, यही जो हमने यहाँ पानी पिया है या जो हमने यहाँ पे जो है ना बाहर हमने चेरीज खाई हैं, so it was our risk here and which we brought us here. So again यानी जो बिलीफ जो है गुड ह्यूमैनिटी पे कि यहाँ पे you always have good people whenever you travel. यूरोप में मेरा ये फर्स्ट टाइम है, all over the experience, like in all my life for the first time. And I know that if we do the same thing in Pakistan, people will open the doors in Pakistan. And इसका मुझे अंदाज़ा नहीं कि how would this experience be in Austria या Germany. Maybe same, maybe not, because I have not done this. But I will try this now, because now we have to compare how the people behave to a random traveler in Austria. So this is our next challenge, maybe. That we travel in Austria somewhere and then go someplace random and see how they behave. उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा. I think it was like quite a long day, maybe तकरीबन 300 किलोमीटर के लगभग हमने किया. कल हमारा आखिरी दिन होगा, कल tomorrow we'll be back in Austria. तो बाकी हमारा तकरीबन को रहता 300 किलोमीटर. So it was a long day, but tomorrow it will be again the last day. Okay, thank you very much. I heard one of them. Labo?
Thank you. Assalamu alaikum and good morning from Slatina. Yeah, Slatina in Croatia. यहाँ तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर के बाद है स्लातिना का शहर छोटा सा जहाँ से है एंड शी इज़ बिजी इन टेकिंग चेरीज़। ये देखिए जनाब ये चेरीज़ यहाँ पे अभी हम सुबह सुबह से नाश्ते में हम चेरीज़ खाएंगे। Look at that. Oh, so good. तो आज हमारा जनाब आखिरी दिन है। We're going from Slatina back to Austria, back to Graz. तकरीबन है कोई आज 300 किलोमीटर है यहाँ से स्लातिना से। We cross from Croatia into Slovenia, और Slovenia से then we will cross into Austria. Austria. लेकिन अभी हम चल के अपना पैकिंग करते हैं। पहले रास्ते में से कॉफ़ी देखेंगे and then we will hit the road to Austria. The last day, the final push. जी वी आर बैक इन क्रोएशिया। यहाँ पे जो चवापीज हैं दे आर मिक्स, दे आर नॉट हलाल, दे आर मिक्स्ड विद पोर्क व्हिच वी डोंट ईट, सो वी आर बैक ऑन पिज़्ज़ा। We are almost at home. It's like 40 minutes from now. Yes. So we are at home. Yeah, we finally crossed into the last border, Austria. We are in Austria. Yes. Yay. What do we say when we come to a country? Welcome home. Welcome. Welcome back. Welcome. Welcome to Austria. आई होप कि आपको ये वाली जर्नी हमारे बाल्कन ट्रिप की यू एंजॉयड इट, यू लाइक्ड इट। आपको भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सीरीज पसंद आई होगी, ये वाली सीरीज बाल्कन सीरीज। होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द होल सीरीज एंड द वीडियो सो गिव इट लाइक, Subscribe and comment. एंड कमेंट एंड शेयर। इतना अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट। सलामत मालम। Yes. सलामत मालम, गुड नाइट।